भगवान शिव और माता पार्वती की कथा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव की प्रेम कहानी को विस्तार से बताया गया है। पार्वती और शिव की कथा। पार्वती का जन्म। पार्वती देवी हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री थी। पार्वती का जन्म भगवान शिव को प्राप्त करने के उद्देश्य से हुआ था। उनकी आराधना और तपस्या के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने कठोर तपस्या की अपने आराध्य शिव को पाने के लिए। उन्होंने जंगल में कठिन तपस्या की, जिसमें कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा, पानी और पत्तों पर निर्वाह किया। उनकी तपस्या इतनी गहरी और कठिन थी कि उसने तीनों लोकों को हिला दिया। कामदेव का प्रयास। देवताओं को पार्वती की भक्ति और तपस्या के बारे में पता चला। उन्होंने कामदेव को आदेश दिया कि वह शिव जी के ध्यान को भंग करे ताकि वह पार्वती पर ध्यान दे। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव जी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। इससे भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की परीक्षा। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास गए। ब्राह्मण ने पार्वती से कहा कि शिव जी अघोरी हैं, वह शमशान में रहते हैं और उनके साथ विवाह करना ठीक नहीं है। लेकिन पार्वती ने शिव जी के प्रति अपनी अटूट भक्ति और प्रेम को व्यक्त किया और कहा कि वह केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में मानती है। विवाह। शिव जी पार्वती की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। पार्वती की तपस्या सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और सभी देवताओं ने इसमें भाग लिया। विवाह का महत्व। शिव और पार्वती का विवाह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह भक्तों के लिए एक आदर्श भी है। ये दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती की कथा ये भी सिखाती है कि प्रेम और समर्पण में कितनी शक्ति होती है। निष्कर्ष। भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा प्रेम, तपस्या, भक्ति और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। ये कहानी हिंदू धर्म में गहरी श्रद्धा और आदर के साथ सुनी और सुनाई जाती है।